स्कूलों की सिलेबस में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों ने महान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। वीर सावरकर पहले लेखक थे जिन्होंने 1857 आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में सावरकर का अपूर्णीय योगदान है, इसलिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। परमार ने कहा कि सिलेबस में भगत सिंह, सुखदेव, भगवान परशुराम और वीर सावरकर जैसी महान हस्तियों को शामिल किया जाएगा। इस देश में कांग्रेस की सरकारों ने भारत के महान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। विदेशी आक्रांताकारों को महान लिखा गया, देशभक्तों को महान नहीं लिखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा पर काम कर रही है, यानी अब देश के लिए काम करने वाले देश के हीरो वो बनेंगे, उनका हम बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। और इसलिए कई महापुरुषों की जीवनियाँ हम जो नया सारा सिलेबस बनेगा उस सब में जोड़ेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता का संदेश का भी कहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने परशुराम जी का भी कहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का भी कहा है। ऐसे सारे क्रांतिकारियों को हम पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करेंगे। वीर सावरकर जी भी महान क्रांतिकारी थे और उनका जीवन भी कहीं न कहीं हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए जो नया सारा सेटअप बन रहा है उस किताबों का, सिलेबस का, उस सब में हमको भी सम्मिलित करने वाले हैं। सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां होटल में मिला है युवक का शव, फांसी पर लटकी मिली है युवक की लाश। युवक के आत्महत्या करने की आशंका है। मृतक युवक की आज शादी होने वाली थी। मृतक के कमरे में रिवॉल्वर भी मिली है। जांच में जुटी है कोतवाली पुलिस। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक होटल में युवक का शव मिला। फांसी के फंदे पर युवक की लाश मिली है। युवक की संदिग्ध हालत में एक होटल में लाश मिलने के बाद पूरे सूरजपुर में सनसनी का माहौल बना हुआ है, जहां कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देख सकते हैं यही वो होटल है जहां युवक की फांसी पर लटकी हुई लाश मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि कमरे में एक रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है। और युवक जो है उसकी आज शादी होने वाली थी, और सूत्रों के मुताबिक कुछ नोट्स भी बरामद हुए हैं। नोट्स क्या हैं? फिलहाल यहाँ पर जो कोतवाली की पुलिस है, फॉरेंसिक की टीम है, वो यहाँ पर जांच के लिए पहुंची हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जांच का भी दौर है, और जो युवक की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से हत्या या आत्महत्या, और उस पर अभी एक संशय बना हुआ है क्योंकि फांसी पर लटकी हुई लाश मिली है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम और कोतवाली पुलिस जांच में पहुंची हुई है, इसके बाद ही पूरा खुलासा हो सकेगा कि जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, उस आधार पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, और मौत का कारण क्या कुछ स्पष्ट होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। वहीं बिलासपुर में अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अमलडीहा, घुटकू, लारीपारा में कार्रवाई हुई। रेत से भरी कई गाड़ियां जब्त हुई हैं। खनिज विभाग की कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की खनिज विभाग ने। राजधानी भोपाल के एक नामी होटल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। होटल में एक शाकाहारी परिवार को नॉन वेज सैंडविच परोस दिया गया। पीड़ित परिवार को जैसे ही पता चला कि सैंडविच में नॉन वेज शामिल है, तो एक सदस्य ने तुरंत होटल की इस लापरवाही का वीडियो बनाकर